सभी का खून मिला है इस देश की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। यह शब्द मेरे नहीं, यह सब बिहार के नौबी फेल पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के हैं। और इसके जवाब में मैं भी कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं जो मेरे द्वारा नहीं लिखी हुई है। मैंने भी सोशल मीडिया के माध्यम से इसे पढ़ा है और मैं उसको जवाब देना चाहता हूं कि सभी का खून मिला है इस देश की मिट्टी में, हम अनजान थोड़ी हैं। सभी का खून मिला है इस देश की मिट्टी में, हम अनजान थोड़ी है। और जिसके अब्बा ले चुके पाकिस्तान, उसके बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। कि जिसके अब्बा ले चुके पाकिस्तान, उसके बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। आज बिहार पटना में मुस्लिम समुदाय द्वारा वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ रैली का आयोजन किया गया, कार्यक्रम का आयोजन किया, और जिससे हमें कोई परेशानी नहीं है या भारत के किसी भी व्यक्ति को इससे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और कोई भी व्यक्ति अपनी बातों को रख सकता है, अपना विरोध प्रदर्शन कर सकता है, जायज कर सकता है, अपनी बातों को रख सकता है इस पूरे भारत देश में। लेकिन मुझे आपत्ति इस चीज से है कि वहां पर जितने भी मुस्लिम सांसद विधायक जो इस वक्फ कानून के विरोध में खड़े थे, उनसे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो तथाकथित बुद्धिजीवी नेता जो अपने आप को बहुत ही बुद्धिमान समझते हैं, कुछ वैसे भी लोग उस मंच पर मौजूद थे जिनका नाम तेजस्वी यादव स्वयं, पप्पू यादव, कन्हैया कुमार, ऐसे नेता थे। ये ऐसे लोग, मैं बारी बारी से सभी के विषयों पर बात करूंगा। सबसे सर्वप्रथम मैं तेजस्वी यादव के बारे में बात करना चाहूंगा, क्योंकि बिहार के कुछ लोग, कुछ समाज के कुछ वर्ग के लोग और तथाकथित लठैत, मैं इस सब पे जोर देना चाहता हूं, वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। ये यही तेजस्वी यादव हैं जो सावन माह में मछली खाते हुए वीडियो डालते हैं और खुद को हिंदू बताते हैं। मेरा सवाल तेजस्वी यादव से भी है, पप्पू यादव से भी है और कन्हैया कुमार से भी है कि अगर कभी भविष्य में सनातन धर्म बचाओ ऐसी कोई रैली निकलती है, ऐसा कोई कार्यक्रम होता है जहां पर सनातन धर्म से जुड़े मुद्दे पर बात करना हो, तो क्या पप्पू यादव, तेजस्वी यादव या कन्हैया कुमार जैसे बुद्धिजीवी नेता इतनी बेबाकी से अपनी बात रखेंगे? क्या वो हिंदू धर्म, सनातन धर्म के समर्थन के लिए उस मंच पर आएंगे? और इसका जवाब नहीं है, क्योंकि अगर वो सनातन धर्म के मंच पर आते हैं, हिंदू धर्म से जुड़े मुद्दे पर आवाज उठाते हैं और हिंदुओं के लिए आवाज उठाएंगे, तो उनका एक वोट बैंक बिछड़ सकता है। एक विशेष समुदाय जिसको वो अपना वोट बैंक समझते हैं और जिसके लिए वो राजनीति करते हैं, जिनके बहकावे में आकर वो विशेष समुदाय सोचते हैं कि ये तेजस्वी यादव, ये पप्पू यादव हमारे अपने हैं, तो उनका भूल है। ये सिर्फ आपको एक वोट बैंक समझते हैं और इसी के लिए आपका उपयोग करते हैं। तो ये तेजस्वी यादव आप हमारे हिंदुओं के लिए किसी कार्यक्रम में नहीं आएंगे। ये अब बात करते हैं हम लोग पप्पू यादव की। ये वही पप्पू यादव है जो कहते हैं कि हिंदू साधु संत ढोंगी होते हैं, असली संत सूफी तो विशेष समुदाय के व्यक्ति होते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, और हमेशा टोपी पहनकर मंच पर जाते हैं विशेष समुदाय के कार्यक्रम में, लेकिन कभी हिंदुओं के कार्यक्रम में देखने तक नहीं आते हैं, क्योंकि इनसे उनका वोट बैंक छिटक सकता है। और ये लोग आज गरज गरज के उस मंच से चिल्ला रहे थे कि अगर हमारी सरकार आती है तो मैं इस वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंक दूंगा, मैं इसे बिहार में लागू नहीं होने दूंगा। ये वही कन्हैया कुमार हैं जो कितनी बार भारतीय सेना का अपमान कर चुके हैं, हिंदुओं का अपमान करते हैं, यहाँ तक कि भारत देश का अपमान करते हैं। लेकिन आज वो भी वहां पर सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ा रहे थे और वो सरेआम मंच से माफी मांग रहे थे कि गांधी के देश में हम सेक्युलरिज्म को बचाने के लिए विफल हो रहे हैं, और मैं आपसे ये आश्वासन देता हूं कि अगर जब भी हमारी सत्ता वापस आई तो हम इस कानून को खत्म कर देंगे। तो इन सभी नेताओं से आप सभी सवाल पूछिए। बिहार की जनता, बिहार का हर एक हिंदू, चाहे वो किसी दल में हो, वो भारतीय जनता पार्टी में हो, वो जदयू में हो या राजद का हो, उनसे ये सवाल पूछिए
कि क्या आप हिंदू कार्यक्रमों में जाते हैं? क्या आप हिंदुओं को ही उतना सम्मान देते हैं जितना एक विशेष समुदाय के व्यक्ति को देते हैं, उनके धर्म को देते हैं? नहीं। लेकिन आप में ये हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि आप एक परिवार की गुलामी में डूब चुके हैं। ये खास करके मैं राष्ट्रीय जनता दल के लोगों के लिए कह रहा हूं। आप सिर्फ एक परिवार की गुलामी में डूब चुके हैं। न जाने राजद में कितने ही ऐसे यादव समाज के नेता होंगे जो बचपन से बेहद ही कम उम्र से राजनीति कर रहे हैं राजद के लिए, लेकिन उनको आज तक सम्मान नहीं मिला है। उनको आज तक वो पद, वो गरिमा नहीं मिली है जितना उन्होंने मेहनत किया, जितना साल उन्होंने इस पार्टी को दे दिया। लेकिन फिर भी वो लोग एक पार्टी की गुलामी करते हैं, सिर्फ एक परिवार की गुलामी करते हैं, जो हमेशा सनातन विरोधी कार्य करता है, जो हिंदू विरोधी कार्य करता है। यही तेजस्वी यादव के पिताजी चाराचोर लालू प्रसाद यादव, जिन्होंने कहा कि कुंभ मेला तो ढोंग है, ये कुछ भी नहीं, और उनकी माताजी ताजिया पूछते हुए दिखाई देती है। तो इनका ये दोहरापन तब दिखता है जब ये इनका सारा सम्मान विशेष समुदाय के त्योहारों के लिए दिखता है, लेकिन जब हिंदू त्योहार आते हैं, हिंदू लोगों के कोई कार्यक्रम आते हैं, तो उनसे ये पीछा छुड़ाने का प्रयास करते हैं, उन पर एक शब्द नहीं कहते हैं, और यहाँ तक कि वो अपमानित करने का प्रयास करते हैं हिंदू धर्म और सनातन धर्म को। तो जरूर पूछिए, अगर जब भी आपको मौका मिलता है तो ये सवाल अपने पार्टी के नेता से करें कि ऐसा दोहरा चरित्र वो क्यों दिखाते हैं। सिर्फ एक राजनीति, सिर्फ एक वोट बैंक के लिए वो अपने समाज, अपने धर्म से खिलवाड़ कर रहे हैं, अपने धर्म तक का मजाक उड़ाते हैं। लेकिन जब बात दूसरे मजहब की आती है तो वो उनके पैरों तले तलवे चाटने लग जाते हैं। उनके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं, वो कुछ भी कहने के लिए तैयार रहते हैं, ताकि एक विशेष समुदाय उनसे खुश हो सके। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।